हम तो देखिए महाराज वो चीज़ है, राम भरोसे जो रहे सो पर्वत में हरिया, तुलसी बिरोआ बाग का, जो करना है सो श्री राम करेंगे जी, हमें कुछ नहीं करना। जो कहना हमें तो अपने हम भगवान से कहते और वही सब हमारा पूरा। सीते चरण चोचे तो भागा, मोह मंत्र जिन कारण कागा। साथियों जय सिया राम। अभी चित्रकूट में हम हैं, बीहड़ घने वनों के बीच में। यहाँ पर एक संत महाराज रहते हैं जो काफ़ी समय से भजन साधना कर रहे हैं। आज उनके दर्शन करने वाले हैं। सांसारिक माया मोह से दूर निरंतर भजन करने वाले सिद्ध संत महात्माओं, आज इसी कड़ी में हम चित्रकूट की जयंत पहाड़ी में रहने वाले एक बाल बैरागी वृद्ध संत के दर्शन करेंगे जो जयंत पहाड़ी में रह कर के भजन साधना कर रहे हैं। ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है, इसी पहाड़ी की चोटी पे महाराज जी का आश्रम है और महाराज जी की आवाज़ आ रही है, सीताराम का जाप कर रहे हैं। अभी हम पर्वत की तलहटी पर हैं। ये रास्ता है महाराज जी के आश्रम का जाने का। ये रास्ता महाराज जी के आश्रम तक जाता है, इसी रास्ते से हम चलने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों। महाराज जी लकड़ी लेने जंगल आए हैं। महाराज जी का आश्रम यहाँ से काफ़ी दूर है और महाराज जी सूखी लकड़ियों की तलाश में यहाँ जंगल पाए हैं। तो महाराज जी सूखी लकड़ी उस जंगल में नहीं है जहाँ पे आश्रम है आपका? वो हम गीली लकड़ी किसी को काटने नहीं देते जी। और जो है तो करीब 10 साल हमको हो गया वहाँ रहते जी। सब लकड़ी वहाँ लग गया जी, इसलिए थोड़ा दूर ही आना पड़ता है जी। महाराज जी इस तरह के रास्ते से कैसे बोझ लेके जाएंगे लकड़ी? थोड़ा निकाल के मैदान में रखेंगे जी, और इसके बाद फिर निकाल के ले चलेंगे। जी। महाराज जी को थोड़ी सी लकड़ी मिली है। महाराज जी लकड़ी नहीं है क्या इसमें? महाराज जी की लकड़ी हो गई। महाराज जी आश्रम की तरफ जा रहे हैं और महाराज जी का आश्रम काफ़ी ऊंचाई पे है। वो सामने ये महाराज जी का आश्रम है। अभी अपने को वहीं चलना है। देखिए कितना संघर्ष भरा जीवन संतों का होता है। और यहाँ देखिए महाराज जी कितनी कटीली झाड़ियों से होकर जा रहे हैं और ये देखिए कितने कांटे हैं इस पेड़ में। ये रास्ता भी भटक गए महाराज हम लोग। ये भी महाराज एक दवा में लगती है जो बच्चों के बाल जल में घूंटी बनाई जाती है ना जी, उसमें ये कामयाब आती है जी। जी। तो यहाँ जंगल में महाराज सिर्फ बहुत सारी औषधि हैं। अगर ये पंसारी के दुकान में लिए जाए तो 20 रुपए को 25-25 ग्राम देगा। अच्छा जी। तो महाराज जी के आश्रम के पास आ गए हैं और ये रहा सामने महाराज जी का आश्रम इस चोटी पे। ये महाराज जी का आश्रम है। अभी हम तलहटी में हैं। महाराज जी के आश्रम के लिए बहुत खड़ी चढ़ाई है। कितना संघर्ष कर रहे हैं महाराज जी। और संघर्ष के साथ भजन साधना में लगे रहते हैं। दोस्तों महाराज जी के आश्रम तक पहुंच गए हैं। ये देखिए दोस्तों महाराज जी बंदर के लिए खाना डाल गए थे, एक पा रहे हैं। ये कुछ सीन है महाराज जी के आश्रम का, दर्शन कीजिए। ये देखिए दोस्तों महाराज जी के आश्रम के चारों तरफ बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी हुई हैं। ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, अभी नई बनवाई है। और ये इधर सामने देखेंगे तो ये कामतानाथ का पर्वत दिख रहा है। ये स्फटिक शिला है। महाराज जी सीताराम। राम राम। महाराज जी क्या हो रहा? भजन हो रहा है। तो महाराज जी ये आपकी झोपड़ी के तूफान में ही उड़ गई? ये हमारी झोपड़ी यहाँ तूफान में उड़ गया है जी। और इसका पन्नी भी फट गया, कुछ उधर पड़ा है कुछ वहाँ पड़ा है जी।
महाराज जी कब से आप भजन साधना कर रहे हैं? कोई भजन साधना करने में 21-22 साल हो गया महाराज जी और ज़्यादा भी होना चाहते हैं जी क्योंकि हम 18 साल की उम्र से अपनी साधना करना चालू कर दिए जी और बहुत दिन तो हम दूर दूर कुछ रहे, अपने गुरुद्वारा में भी रहे जी और कुछ दिन तो पंचनामी अखाड़ा महाकाल उज्जैन में रहे। उज्जैन भी रहे महाराज जी? जी 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 और कुछ दिन रहे केदारनाथ में 2 साल। जी जब 2012 में बाढ़ आया था केदारनाथ में, मैं वहीं था। जी पर क्या है कि 2 किलोमीटर बाहर था, जी फिर वहाँ पे पुलिस वालों भी नहीं जाने दिया, सब लोग को रोक दिया। महाराज जी यहाँ चित्रकूट में कितने वर्ष हो गए वास करते हुए आपको? चित्रकूट में इस जगह में मुझको 11 साल हो गया। जी 1 महीने बाकी है। जी जब गुरु पूर्णिमा आ जाएगा जी हमारा 11 साल पूरा हो जाएगा जी और 11 साल में हम भगवान से इतना मांग पाए हैं जी और इतना हम लोग को मिला हुआ है। जी। तो महाराज जी यहाँ जब आए होंगे तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी सारी दिक्कतें हुई होंगी? हाँ, बहुत सी दिक्कतें हुई। हम कभी चट्टानों में सो जाते थे, कोई कपड़ा नहीं था तो फिर ठंडी में धुआं भी जलाना पड़ता था जी वैसा भी होता था। और कभी कभी ऐसा है हम 5 साल अन्न भी नहीं लिए, जी जड़ी बूटी पत्तियाँ खा के हम अपना गुजर कर दिए। जी फिर वो तो फिर एक महान पुरुष या समझ लीजिए या कोई संत समझ लीजिए, वो केवट है, निषाद राज राम घाट में रहता है, जी वो हमारा चेला है। जी वही आना जाना लगा दिया, कभी आलू लाया कभी आटा लाया, स्वयं बनाता खाता रहा, हमें भी खिलाता रहा। जी फिर कुछ दिन कोई बाद से आपका ही हमारा संपर्क हो गया जी। तो हमारा सब कार्य चलता हो रहा है। जो महाराज जी ये जहाँ पर आपका आश्रम है ये कौन सी जगह है? ये जयंत पहाड़ी आश्रम है। जी यहाँ का महाराज जी क्या महत्व है? जैन पहाड़ी नाम कैसे पड़ा? ये देखिए, एक बार चुन कुसुम सोहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीते पहनाए, फटक सिला बैठे सुंदर। जी भगवान श्री राम ने फूलों का गहना बना के माता जानकी का सर्व श्रृंगार किया। जी जी। इंद्र का पुत्र जयंत ने यहाँ निवास करता था। अच्छा ये है पहाड़ी पे? जी जी और यहीं पे कौवा का रूप धारण करके सीता चरण चौंचे तो भागा, मोह मंत्र जिन कारण कागा। जी सीता जी के चरणों में चोंच मार के भागा। भगवान श्री राम ने सिंह का धनुष बना के उनके पीछे लगा दिया। 3 लोग 14 भवन में घूमा, कोई शरणागत नहीं दी। बाद में अपने पिताजी के पास गए, बोले पिताजी शरणागत बोले रामद्रोही शब्द। जी नारद देखा जिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। जी लेकिन नारद जी महाराज देखे हैं जी तो फिर कहें कि हे मूर्ख, तो उसी इस पटक शिला चित्रकूट में जब भगवान दयालु है, दया करते हैं। एक नयन पे यारत बानी, दूजे नयन को तजी भवानी। यानी कि सीता माता ने कही है कि प्रभु एक आंख निकाल के इसी इस पटक शिला में रख दिया जाए कि अन्यथा कोई ऋषि मुनि देव दानों के साथ अनर्थ न हो सके। बोलो सिया रामचंद्र की जय। यह है जयंत पहाड़ी आश्रम जी। तो इस पहाड़ी का महत्व बहुत बड़ा है महाराज जी। ये रामायण में भी लेख दिया गया है और जितना सारा सबसे ज्यादा ही लीला इस फटक शिला जयंत पहाड़ी में ही हुआ। जी यहीं भजन होता है, यहीं आराम होता है। कभी गए तो परिक्रमा हो आते हैं और राम घाट रोड डेली नेम है हमारा आना जाना जी। क्योंकि शाम के गंगा आरती में भी हम शामिल होते जी जी। नहीं भी शामिल होते तो हाथ तो जोड़ ही लेते हैं, गंगा की चरण तो छू ही लेते हैं। मंदाकिनी तो वही है महाराज जी। पर हर एक जगह का हर एक महत्व अलग अलग स्थान का महत्व हो। जी जी। राम घाट में तुलसीदास का घिसा हुआ चंदन भगवान श्री राम ने लगाया जी। और जानकी कुंड में माता जानकी ने अपनी लटाएं धोई। जी। कामतानाथ में 11.5 बरस परिक्रमा लगा, 11 बरस 6 महीने। जी। तो सब चीजों का नेम है अलग अलग है। प्रबोध वन में वन विहार हुआ। जी।
भगवान श्री राम जब वहाँ चले हैं तो पर्वत वन में रेस्ट करके वन विहार नदी मंदाकिनी के उस पार में जाते। अच्छा। घाट गंगा एक घाट बोलते हैं जी। जहाँ जहाँ पे भगवान श्री राम विराजे हैं। वहाँ वहाँ करने का लगा। जी। तुलसीदास के घाट में भाई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक कर रहे। भगवान श्री राम ने 11:30 बजे राम घाट में चंदन लगाए। जी। वहीं पे भरत मंदिर है। जी। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने के लिए अयोध्या से चित्रकूट में आए। जी। बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी। ये हमारे पिताजी का वचन है। हम 14 बरस वनवास काट के जी। इसके बाद अयोध्या जाएंगे। आप ये चरण खड़ाहू लेके, यानी कि 14 बरस जी। आप इनकी पूजा कीजिए और आप जाके अयोध्या में राजपाट आप अपना। जी। भरत जी महाराज चरण खड़ाहू श्री राम की लेके जी। और वापस अयोध्या चले। महाराज जी, जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? देखिए, जीवन में सत्य क्या है? सबसे बड़ा सत्य क्या है कि ये नैनों से कमी है। जी। भगवान श्री राम जब यहाँ चित्रकूट आए हैं जी। तो यहाँ चित्रकूट के राजा मजगंध राजा हैं। जी। तो लक्ष्मण भगवान को भेजे थे जी। कि जाओ भगवान शंकर से पूछ के आइए मजगंध राजा से जी। कि हम चित्रकूट में रहें कहाँ। जी। तो वहाँ ने कुछ बताए नहीं। जी। वो जाके लक्ष्मण भगवान शीश की तरफ खड़े हो गए, जी। कुछ बोले ही नहीं। जी। कुरेदी तो थे, जी। कुरेदित होके लौट के वापस चले गए। बोले महाराज आप कैसे पागल की तरह और पागल के पास आप भेज रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले कुछ बोलते नहीं, अपना मस्ती मगन में हैं। जी। बोले कहाँ खड़े थे आप, शीश की तरफ या चरणों की तरफ? बोले शीश की तरफ नहीं, वो यहाँ के राजा हैं। जी। आप जाके चरणों की तरफ खड़े हो। जी। तब जाके जब दोबारा लक्ष्मण भगवान गए तो चरणों की तरफ खड़े हुए। बोले प्रभु भगवान श्री राम कहे कि हम चित्रकूट में वनवास काट करना चाहते हैं, हम चित्रकूट में रहें का। तो ये जीव और लिंगिया जिव्या था साध के 3 लोग में कहीं भी रह सकते हैं। तो भैया ये सब नेत्रों का काम है। सबसे नेत्र, धर्म का मार्ग यही है, नेत्र। महाराज जी, जो धर्म में चलता है तो उसको कठिनाई तो बहुत मिलती है, लेकिन जीत देखिए भगवान हमारी परीक्षा बहुत तेज ली है। जी। जी, हम 10 नामी अखाड़ा जब जूनागढ़ में रहते थे तो हमारा काम वही था। जी। बगिया सींचना और 13 सीढ़ी चढ़ना, साफ करना। अच्छा। बटोरते आना और इधर से चल के जाना, प्लस बगिया सींचना। जी। गुरुजी को पानी लाना, फूल तोड़ना और तुलसी लाना। गुरुजी का हमारा ये कहना है इतना, तो हमारा इतना ही काम। हम 10 साल वहाँ रहे। तब एक तो वहाँ तो हम जलाए गए तपस्या से। जी। दूसरी बात हमको 11 साल यहाँ हो गया। जी। तो हम अपने से खुद जल रहे हैं। जी। और संत कभी हार नहीं मानता कोई चीज़। जी। जो हार मान जाएगा वो संत नहीं है, वो असंत है। जी। साधु के लिए साधना होती है। जी। और संत के लिए शांति। जी। हमें शांति चाहिए था, जी। इसीलिए हम शांति में बैठे। न हमें किसी से कुछ कहना है, न किसी से कुछ लेना है, न किसी से कुछ देना है। हम तो भगवान से लेते हैं और भगवान उन्हीं के सहारे न जीवन अर्पण किए रहते। जी। जो ये यहाँ चित्रकूट में महाराज जी गुप्त गोदावरी पड़ती हैं, जी। तो वहाँ का क्या महत्व है? देखो वो गुप्त गंगा, ये पंचवटी नासिक से गोदावरी चढ़ी थी। जी। भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। जी। वो मार्ग किसी को मालूम नहीं था। जी। वो खाली मार्ग मालूम था बाली को। अच्छा। जी।